मॉकिंगबर्ड एक मासूम और निर्दोष पक्षी होता है जो केवल मधुर गाना गाता है और किसी का नुकसान नहीं करता। उपन्यास में मॉकिंगबर्ड एक प्रतीक है जो निर्दोषता, मासूमियत और भलाई का प्रतिनिधित्व करता है। इस शीर्षक का गहरा अर्थ है कि किसी निर्दोष और निष्कलंक व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना या उसका नुकसान करना नैतिक रूप से गलत है। कहानी में टॉम रॉबिन्सन और बू रैडली जैसे पात्र मॉकिंगबर्ड का प्रतीक हैं, जो समाज की अन्यायपूर्ण और पक्षपाती मानसिकता का शिकार होते हैं। इस शीर्षक के माध्यम से हार्पर ली ने न्याय, समानता और सहानुभूति का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। कभी कभी एक किताब सिर्फ कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होती, वह एक अनुभव होती है जो हमारी आत्मा को छू लेती है। हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंगबर्ड भी कुछ ऐसी ही किताब है। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची की नज़र से एक दुनिया देखी जाए जहां लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि उनकी त्वचा का रंग अलग है, जहां इंसाफ भी रंग देखकर किया जाता है। पर क्या ये कहानी सिर्फ 1930 के दशक के अमेरिका की है? नहीं, ये कहानी इंसानियत की है, हमारी सोच की है। ये कहानी हर उस समाज की है जहां भेदभाव अब भी सांस ले रहा है। आज भी जब हम अपने आसपास देखें तो शायद हमें ऐसे ही हालात दिखेंगे। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, ये सब बांटने वाली रेखाएं हमें एक दूसरे से दूर कर देती हैं। पर इस किताब में एक आवाज़ है जो इन रेखाओं को मिटाने की कोशिश करती है। जब दुनिया अन्याय की दीवारें खड़ी करती है, तब एक सच्ची कहानी हमें आईना दिखाती है, और यही है टू किल अ मॉकिंगबर्ड की शक्ति। तो आइए इस सफ़र पर चलें। एक छोटी बच्ची की आंखों से दुनिया को देखें, एटिकस फिंच की नैतिकता को महसूस करें और उस दौर की आवाज़ को सुनें जो आज भी गूंज रही है, क्योंकि शायद इस कहानी को सुनना हमें बेहतर इंसान बना सके। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। हर शब्द जो किसी के दिल को छू ले, वह केवल लिखावट नहीं होती, वह आत्मा की आवाज़ होती है। हार्पर ली, एक साधारण नाम, लेकिन उसकी गूंज असाधारण है। 1926 में एक छोटे से अमेरिकी कस्बे मोनरोविल, अलबामा में जन्मी हार्पर ली ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी कलम दुनिया को झकझोर देगी। उनका पूरा नाम नेल हार्पर ली था, पर दुनिया उन्हें बस हार्पर ली के नाम से जानती है। सोचिए, एक ऐसा बचपन जहां एक शांत कस्बा है, कुछ परिचित चेहरे हैं, और एक समाज है जो भीतर ही भीतर टूटा हुआ है। मोनरोविल में हर कोई एक दूसरे को जानता था, पर यह जान पहचान भी एक रंग के इर्द गिर्द सीमित थी। श्वेत और अश्वेत, एक ऐसी दीवार जो नज़रों से नहीं, पर दिलों में खींची हुई थी। लेकिन हार्पर ली ने इस दीवार को देखा और महसूस किया। वह जानती थी कि इस दीवार के दोनों ओर इंसान हैं, सपने देखने वाले, प्रेम करने वाले, दर्द सहने वाले। उनका बचपन का दोस्त था ट्रूमैन कैपोटे, जो खुद बाद में एक मशहूर लेखक बना। दोनों की दोस्ती एक ऐसी मासूमियत से भरी थी जो हर भेदभाव से परे थी। कैपोटे की कल्पनाएं और ली की संवेदनाएं, इन दोनों ने एक दूसरे को संबल दिया। वो पेड़ पर चढ़ते, कहानियां बुनते और समाज की उन दरारों को देखते जिन्हें बड़े लोग नज़रअंदाज करते थे। लेकिन हार्पर ली का बचपन जितना सरल था, उतनी ही जटिल थी उनकी सोच। वो देख रही थी कि इंसाफ की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी कई बार झूठी साबित होती है, क्योंकि जब रंग और जाति की बात आती है तो इंसाफ का तराजू अक्सर झुक जाता है। कई साल बाद इसी बचपन की स्मृतियां और समाज की विसंगतियां उनकी कलम में उतर आईं। 1957 में उन्होंने अपनी किताब का पहला ड्राफ्ट लिखा, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थीं। उन्होंने अपने शब्दों को तब तक गढ़ा जब तक वे सच की तरह नहीं लगने लगे, और फिर 1960 में टू किल अ मॉकिंगबर्ड प्रकाशित हुई। कहते हैं, कुछ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वे महसूस की जाती हैं। इस किताब में हार्पर ली ने अपने दिल का हर कोना उकेर दिया। इस कहानी में जो सबसे सशक्त किरदार है, एटिकस फिंच, वह कहीं न कहीं उनके पिता का प्रतिबिंब है। उनके पिता, अमासा कोलमैन ली, खुद एक वकील थे, एक ईमानदार और दृढ़निश्चयी इंसान। उन्होंने हार्पर को सिखाया कि नैतिकता और इंसानियत किसी भी कानून से ऊपर है। हार्पर ली कभी भी चमक दमक की दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं। उन्होंने शोहरत से दूरी बनाए रखी,
एक ही किताब ने उन्हें असीम प्रसिद्धि दी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर के सुकून को ज़्यादा अहमियत दी। मैं लिखती हूँ क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ है। उन्होंने न कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न इंटरव्यू देने में रुचि दिखाई। उनके लिए शब्द ही सबसे बड़ी अभिव्यक्ति थे। टू किल अ मॉकिंगबर्ड ने उन्हें 1961 में पुलित्ज़र पुरस्कार दिलाया, लेकिन इस पुरस्कार से बड़ा सम्मान वह था जो पाठकों ने उन्हें दिया। लोगों ने इस किताब में खुद को देखा, कभी एटिकस फिंच के रूप में, कभी स्काउट की मासूमियत में, और कभी उस अन्याय में जो टॉम रॉबिन्सन को सहना पड़ा। हार्पर ली ने दुनिया को एक ऐसा आईना दिया जिसमें हमने न केवल समाज को बल्कि खुद को भी देखा। जब आप सच को कागज पर उतारते हैं तो वह अमर हो जाता है, और हार्पर ली का सच आज भी जीवित है, हर उस आवाज़ में जो न्याय की मांग करती है, हर उस नज़र में जो भेदभाव को चुनौती देती है, और हर उस दिल में जो इंसानियत के पक्ष में खड़ा होता है। अब अगर आप तैयार हैं तो आइए चलते हैं अगली कड़ी की ओर, जहां हम जानेंगे उस दौर को जिस पृष्ठभूमि पर ये कहानी लिखी गई। कभी कभी एक समय इतना कठिन होता है कि उसकी छाया पीढ़ियों तक बनी रहती है। 1930 का दशक, अमेरिका आर्थिक मंदी के अंधकार में डूबा हुआ था। सड़कों पर भूख और बेरोजगारी पसरी हुई थी, पर इस आर्थिक तूफान से भी बड़ा एक और तूफान था, रंगभेद और असमानता। अश्वेत लोग हर जगह भेदभाव और अपमान सह रहे थे। स्कूल, चर्च, रेस्तरां, हर जगह सफ़ेद और काले रंग के लिए अलग अलग दरवाजे थे। अश्वेतों के लिए कानून भी था, पर इंसाफ नहीं। उनकी आवाज़ अक्सर दबा दी जाती, और न्याय के नाम पर अन्याय ही मिलता। अमेरिका में जिम क्रो कानून नाम का एक जहरीला कानून था, जो गोरे और अश्वेत लोगों को अलग रखने के लिए बनाया गया था। अलग लेकिन समान, यह नारा दिया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अश्वेत बच्चों के स्कूल खंडहर जैसे होते थे। उनके लिए अस्पताल, बसें और शौचालय भी गंदे और असुविधाजनक होते थे। और न्यायालय, कहने को तो वहाँ कानून था, पर उसकी आंखों पर बंधी पट्टी नस्लवाद से झांक रही थी। अगर किसी अश्वेत व्यक्ति पर झूठा आरोप भी लगा दिया जाए तो अदालतें अक्सर सच जानने की कोशिश भी नहीं करती थीं। हार्पर ली ने इसी यथार्थ को अपनी आंखों से देखा था। मोनरोविल जैसे छोटे कस्बों में अदालतें भरी होती, जहां गोरे लोग न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे होते और अश्वेत लोग कटघरे में खड़े। टू किल अ मॉकिंगबर्ड का टॉम रॉबिन्सन इसी सच का प्रतीक है। एक निर्दोष अश्वेत व्यक्ति जिस पर झूठा आरोप लगाया जाता है, और फिर भी समाज उसे अपराधी मान लेता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी त्वचा का रंग काला है। ये कहानी काल्पनिक थी, लेकिन उसके पीछे की तकलीफें असली थीं। अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या ये तस्वीर केवल अमेरिका की है? भारत भी तो लंबे समय तक जातिवाद और सामाजिक असमानता का गवाह रहा है। अछूत कहे जाने वाले लोग, जिनके साथ छुआछूत की दीवारें खड़ी कर दी गईं, वे स्कूलों, मंदिरों और कुओं तक से वंचित कर दिए गए। जो दर्द अमेरिका में अश्वेत समुदाय ने सहा, कुछ वैसा ही दर्द भारत में दलित और पिछड़े वर्गों ने भी झेला। कानून बदले, सरकारें बदलीं, पर सामाजिक सोच को बदलने में पीढ़ियां लग जाती हैं। इसलिए टू किल अ मॉकिंगबर्ड सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये हर उस जगह की कहानी है जहां भेदभाव ने इंसानियत को परखा है। और जब समाज चुप हो जाता है, तब कुछ लोग होते हैं जो अपनी आवाज़ उठाते हैं। एटिकस फिंच, एक वकील, एक पिता, और सबसे बढ़कर एक इंसान। वह जानते थे कि टॉम रॉबिन्सन निर्दोष है। वह जानते थे कि सच बोलना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी सच का साथ दिया, क्योंकि एटिकस फिंच जैसे लोग जानते हैं, न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं होता, वह उस इंसान के दिल में भी बसता है जो डर के बावजूद सच का साथ देता है। 1930 का अमेरिका हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाता है, लेकिन उसी सच्चाई के बीच हार्पर ली की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि एक इंसान की नैतिकता समाज की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। कितना भी अंधेरा हो, अगर कोई एक दिया जलाने की हिम्मत करे, तो रोशनी का रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। अब क्या आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, जहां हम जानेंगे इस कहानी का सार और मासूमियत की आंखों से देखेंगे एक अन्यायपूर्ण दुनिया को?
कभी कभी एक बच्ची की आंखों से देखी गई दुनिया हमें वह सच दिखा देती है जो बड़े लोग अपनी आंखों से भी नहीं देख पाते। टू किल अ मॉकिंगबर्ड की कहानी ऐसी ही एक मासूम नजरिए की गवाही देती है। ये कहानी है स्काउट फिंच की, एक नन्ही बच्ची जो दुनिया को समझने की कोशिश कर रही है। उसका कस्बा मेकॉन्ग, जहां हर गली, हर घर, हर चेहरा एक कहानी बयां करता है। लेकिन इन कहानियों के पीछे कुछ स्याह सच भी छिपे हैं। स्काउट अपने पिता एटिकस फिंच और बड़े भाई जैम फिंच के साथ रहती है। एटिकस फिंच एक वकील हैं, सच्चाई और न्याय में विश्वास रखने वाले। वह जानते हैं कि इस समाज में सच बोलना आसान नहीं है, फिर भी वे सच का साथ नहीं छोड़ते। स्काउट की मां नहीं है, लेकिन उसका बचपन कैलिफोर्निया उनकी अश्वेत नौकरानी के स्नेह से भरा है। कैलिफोर्निया सिर्फ एक सेविका नहीं, बल्कि स्काउट की मार्गदर्शक है, उसे प्रेम और सम्मान का पाठ पढ़ाने वाली। मेकॉन्ग में एक घर है जो हमेशा बंद रहता है, रेडली हाउस। लोग कहते हैं कि वहां बू रेडली नाम का एक आदमी है जो सालों से बाहर नहीं निकला। बच्चों की आंखों में बू रेडली एक डरावनी कहानी जैसा है। पर क्या हर कहानी वैसी ही होती है जैसी लोग बताते हैं? बू रेडली की कहानी भी वैसी ही है, अधूरी और मिसअंडरस्टूड। और जैसे जैसे स्काउट और जैम बड़े होते हैं, वे ये समझते हैं कि हर डर के पीछे सिर्फ सच्चाई जानने की देरी होती है। पर कहानी का असली मोड़ तब आता है जब एटिकस फिंच को एक केस मिलता है। एक अश्वेत व्यक्ति टॉम रॉबिन्सन पर आरोप है कि उसने एक श्वेत लड़की माइला यूएल पर हमला किया है। पर सच ये है कि टॉम निर्दोष है। उसका अपराध बस इतना है कि वह अश्वेत है और माइला की मदद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेकॉन्ग जैसे कस्बों में सच से ज्यादा रंग मायने रखता है। लोगों को न्याय से नहीं, अपनी घृणा को सही ठहराने से मतलब है। एटिकस जानते हैं कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, पर फिर भी वह टॉम रॉबिन्सन का बचाव करते हैं, क्योंकि उनके लिए इंसानियत का रंग काले और सफ़ेद से परे है। न्याय अंधा होना चाहिए, लेकिन जब समाज की आंखें रंग देखने लगती हैं तो सच्चाई के लिए लड़ना ही सबसे बड़ा साहस होता है। स्काउट और जैम इस मुकदमे को अपनी मासूम आंखों से देखते हैं। वे देखते हैं कि कैसे लोग झूठ को सच बना देते हैं, कैसे कानून भी कमजोर पड़ जाता है जब समाज की सोच दूषित हो जाती है। और फिर अदालत का फैसला आता है, टॉम रॉबिन्सन को दोषी ठहराया जाता है। क्या वह सच में दोषी था? नहीं, लेकिन इस फैसले ने समाज का असली चेहरा दिखा दिया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक और सच्चाई सामने आती है। जब माइला के पिता बॉब यूएल बदला लेने की नीयत से स्काउट और जैम पर हमला करता है, तो वही बू रेडली जो सालों तक लोगों की नज़रों से छिपा रहा, बच्चों की जान बचाने के लिए सामने आता है। स्काउट को तब एहसास होता है, कभी कभी सबसे खामोश लोग भी सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें सिखाती है कि न्याय केवल अदालत में नहीं होता, वह हमारी आत्मा में भी बसता है। ये कहानी मासूमियत की उस ताकत को दिखाती है जो सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क साफ देख सकती है। ये हमें बताती है कि हम अपने डर, पूर्वाग्रह और नफरत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, अगर हमारे भीतर एटिकस फिंच जैसा साहस हो। और सबसे अहम बात, इस दुनिया को बदलने के लिए हमें पहले अपने दिल और नज़रिए को बदलना होगा। अब क्या आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, जहां हम उन किरदारों को करीब से जानेंगे जिन्होंने इस कहानी को अमर बना दिया? हर कहानी के पीछे कुछ चेहरे होते हैं जो सिर्फ किरदार नहीं, बल्कि हमारी अपनी भावनाओं का आईना होते हैं। टू किल अ मॉकिंगबर्ड में भी ऐसे ही कुछ पात्र हैं जिनकी आंखों में हम अपने समाज को देख सकते हैं, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कमजोरियाँ और उसका साहस। आइए इन पात्रों को करीब से जानें। साहस का मतलब यह नहीं कि आप बंदूक के साथ खड़े हों। साहस वह है जब आप जानते हैं कि आप हार सकते हैं, पर फिर भी आप सही के लिए लड़ते हैं। एटिकस फिंच, मेकॉन्ग का एक साधारण वकील, पर उनके विचार और उनके मूल्य उन्हें साधारण नहीं रहने देते। जब पूरा समाज रंगभेद की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब एटिकस ने सत्य का दामन थामा। उन्होंने टॉम रॉबिन्सन की वकालत की, जबकि वह जानते थे कि जीतना लगभग नामुमकिन है।
लेकिन उनके लिए जीत का मतलब सिर्फ अदालत का फैसला नहीं था, बल्कि अपने बच्चों को ये सिखाना था कि सही के लिए खड़ा होना ही असली जीत है। एटिकस हमें याद दिलाते हैं कि न्याय कभी भी भीड़ की आवाज़ से नहीं चलता। वह उस एक व्यक्ति की अंतरात्मा से चलता है जो सच्चाई पर अडिग रहता है। स्काउट फिंच, एक 9 साल की बच्ची जिसकी दुनिया किताबों, खेलों और असीम जिज्ञासा से भरी हुई है। उसकी मासूम आंखें समाज के भेदभाव को देखती हैं और सवाल पूछती हैं, क्यों लोग एक दूसरे को उनके रंग से आंकते हैं? क्यों सच बोलने वालों को ही गलत ठहराया जाता है? स्काउट का चरित्र हमें सिखाता है कि बच्चों की सोच अक्सर निष्पक्ष होती है। उनकी नज़र में इंसान बस इंसान होता है, ना गोरा ना काला। काश हम सब स्काउट की तरह देखना सीख पाते, बिना पूर्वाग्रह, बिना डर और बिना नफरत। जैम फिंच, स्काउट का बड़ा भाई, जो धीरे धीरे बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ रहा है। टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा उसके लिए सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, यह उसकी आत्मा की परीक्षा है। वह देखता है कि कैसे अन्याय को समाज की सहमति मिल जाती है, कैसे अच्छे लोग भी चुप रह जाते हैं। पर जैम के भीतर सवाल उठते हैं, अगर बड़े लोग सही नहीं हैं, तो फिर सही क्या है? ये संघर्ष ही जैम को परिपक्व बनाता है। वह सीखता है कि सच्चाई के लिए खड़ा होना आसान नहीं होता, पर जरूरी होता है। बू रैडली, वह रहस्यमयी पड़ोसी, जो वर्षों से अपने घर में बंद है। लोगों ने उसके बारे में भयानक कहानियां बना ली हैं, पर क्या कोई सच जानने की कोशिश करता है? बू रैडली का चरित्र हमें सिखाता है कि समाज अक्सर उन लोगों को अलग कर देता है जिन्हें वह समझ नहीं पाता। पर जब समय आता है तो वही बू रैडली अपने खामोश कदमों से स्काउट और जैम की रक्षा करता है। कभी कभी वे लोग जो सबसे छिपे होते हैं, सबसे ज्यादा समझते और महसूस करते हैं। टॉम रॉबिन्सन, एक अश्वेत व्यक्ति जिसे सिर्फ उसके रंग की वजह से अपराधी बना दिया गया। वह निर्दोष है, पर फिर भी अदालत उसे दोषी ठहराती है। टॉम का चरित्र हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की इंसानियत को उसके रंग के आधार पर कुचल दिया जाता है। लेकिन टॉम रॉबिन्सन की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये हर उस समाज की कहानी है जहां पूर्वाग्रह ने न्याय को अंधा कर दिया है। कैलिफोर्निया, फिंच परिवार की अश्वेत नौकरानी, पर उनके घर में उनकी भूमिका सिर्फ एक सेविका की नहीं है। वह स्काउट और जैम को सिखाती हैं कि सम्मान रंग से नहीं, बल्कि कर्मों से मिलता है। कैलिफोर्निया हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो सिखाए, डांटे और फिर भी हमेशा साथ खड़ा रहे। हर पात्र, एटिकस, स्काउट, जैम, बू रैडली, टॉम रॉबिन्सन और कैलिफोर्निया, हमें जीवन का एक नया दृष्टिकोण सिखाता है। ये कहानी हमें आईना दिखाती है जहां हम अपने डर, अपनी नफरत और अपनी अच्छाई को साफ देख सकते हैं। क्या हम एटिकस की तरह साहसी बन सकते हैं? क्या हम स्काउट की तरह निष्पक्ष देख सकते हैं? और क्या हम जैम की तरह सच्चाई को पहचान सकते हैं? क्योंकि टू किल अ मॉकिंगबर्ड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारी आत्मा को टटोलने वाली एक पुकार है। अब क्या आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, जहां हम जानेंगे कि इस कहानी की प्रमुख थीम्स क्या हैं, जो इसे आज भी प्रासंगिक और अमर बनाती हैं। हर महान कहानी अपने समय की सीमाओं को लंघ जाती है, क्योंकि उसकी बातें सिर्फ बीते कल की नहीं, आज और आने वाले कल की भी होती हैं। टू किल अ मॉकिंगबर्ड भी ऐसी ही एक कहानी है। ये सिर्फ मेकॉम्ब के छोटे से कस्बे की कहानी नहीं, ये पूरी मानवता की कहानी है, जहां हर जगह किसी न किसी रूप में अन्याय, भेदभाव और असमानता मौजूद हैं। पर इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, ये हमें आशा देती है। आइए आज इन प्रमुख विषय वस्तुओं को करीब से समझते हैं। जब रंग इंसान की पहचान बन जाए, तो न्याय अपनी आंखें मूंद लेता है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड में नस्लीय भेदभाव की गूंज हर पन्ने पर सुनाई देती है। टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा इसका सबसे कड़वा उदाहरण है। वह निर्दोष होते हुए भी सिर्फ इसलिए दोषी ठहराया जाता है क्योंकि वह अश्वेत है। एटिकस फिंच जानते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ टॉम की नहीं है, यह उस पूरे समाज के खिलाफ है जो सदियों से अंधे पूर्वाग्रहों में जी रहा है। पर क्या हम सच में इन दीवारों को गिरा पाए हैं, या अब भी हमारे भीतर अनकही दीवारें खड़ी हैं? क्योंकि भले ही रंग के आधार पर भेदभाव कम हुआ हो,
पर जाति, धर्म, लिंग और भाषा के नाम पर आज भी हम एक दूसरे को बांट रहे हैं। न्याय हमेशा बहुमत की राय नहीं होता, वह उस एक व्यक्ति की अंतरात्मा की पुकार भी हो सकता है। एटिकस फिंच हमें सिखाते हैं कि न्याय के लिए खड़ा होना कभी आसान नहीं होता। जब पूरा समाज आपको गलत ठहराए, जब लोग आपको तिरस्कार की नज़र से देखें, तब भी अगर आप सच के साथ खड़े रह सकें, तो वही सच्ची बहादुरी है। क्या हम अपने जीवन में ऐसी बहादुरी दिखा सकते हैं? क्या हम उस समय सच बोल सकते हैं जब सच बोलना सबसे कठिन हो? स्काउट फिंच और जैम फिंच की आंखों से देखी गई ये दुनिया हमें मासूमियत की सच्चाई दिखाती है। वह मासूमियत जो यह नहीं समझ पाती कि क्यों लोग एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देते हैं। पर जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, वे महसूस करते हैं कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी उन्होंने सोची थी। टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा उनकी मासूमियत को चकनाचूर कर देता है। क्या हम भी अपनी मासूमियत खो चुके हैं? क्या हम फिर से दुनिया को स्काउट की आंखों से देख सकते हैं, जहां रंग, जाति या धर्म की दीवारें नहीं, सिर्फ इंसानियत होती है? बू रैडली, एक ऐसा नाम जिससे मेकॉम्ब के लोग डरते हैं। पर डर क्यों? क्योंकि वह अलग है, क्योंकि लोग उसके बारे में कहानियां बनाते हैं, पर कभी उसे समझने की कोशिश नहीं करते। यह वही डर है जो समाज में हर उस इंसान के लिए पनपता है जो सामान्य नहीं दिखता या व्यवहार नहीं करता। स्काउट जब बू रैडली को देखती है तो वह समझती है कि डर अक्सर हमारी कल्पनाओं का बनाया हुआ होता है। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसे ही किसी बू रैडली से डरते हैं? क्या हम अपने पूर्वाग्रहों को तोड़ सकते हैं और अज्ञात को जानने की हिम्मत कर सकते हैं? टू किल अ मॉकिंगबर्ड का सबसे सुंदर संदेश है करुणा। एटिकस अपने बच्चों को सिखाते हैं किसी को समझने के लिए उसके जूते पहनकर उसकी राह पर चलना जरूरी है। ये करुणा ही है जो स्काउट को बू रैडली के प्रति सहानुभूति देती है। ये करुणा ही है जो एटिकस को टॉम रॉबिन्सन के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने की ताकत देती है। क्या हम भी अपने दिलों में इतनी जगह बना सकते हैं कि हर किसी की पीड़ा को महसूस कर सकें? टू किल अ मॉकिंगबर्ड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं। क्या हम एटिकस की तरह सही के लिए खड़े हो सकते हैं? क्या हम स्काउट की तरह मासूमियत से दुनिया को देख सकते हैं? और क्या हम बू रैडली की तरह अपने डर को जीत सकते हैं? हर बार जब हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं, हर बार जब हम सच से मुंह मोड़ते हैं, और हर बार जब हम चुप रहते हैं, हम इस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। पर जब हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जब हम करुणा और प्रेम को चुनते हैं, तब हम भी एटिकस फिंच बन सकते हैं। अब क्या आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, जहां हम इस किताब के ऐतिहासिक और सामाजिक प्रभाव को जानेंगे? हर महान कृति अपने समय की गूंज होती है, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो उस समय से परे जाकर हर युग को संबोधित करती हैं। टू किल अ मॉकिंगबर्ड भी ऐसी ही एक कहानी है। यह उस समय की बात करती है जब अमेरिका नस्लीय भेदभाव की आग में झुलस रहा था। लेकिन क्या ये सिर्फ उस समय की कहानी है, या आज भी इसके संदेश हमारे समाज में उतने ही प्रासंगिक हैं? आइए इस उपन्यास के ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को गहराई से समझें। 1930 का दशक अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन की चपेट में था। लोग बेरोजगार थे, गरीबी और भूख अपने चरम पर थी, पर आर्थिक तंगी से भी गहरी थी वह मानसिकता जो इंसानों को उनके रंग के आधार पर बांट चुकी थी। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में जिम क्रो कानून लागू थे, जिनके तहत अश्वेत लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और न्याय प्रणाली में भेदभाव झेल रहे थे। टू किल अ मॉकिंगबर्ड मेकॉम्ब काउंटी की छवि इस कठोर सच्चाई का प्रतिबिंब है। जब टॉम रॉबिन्सन को केवल उसकी त्वचा के रंग के कारण दोषी ठहराया जाता है, तो यह उस व्यवस्था की निष्ठुरता को उजागर करता है। क्या हम आज भी किसी को उनके रंग, जाति या धर्म के आधार पर जज करते हैं? जब हार्पर ली ने यह उपन्यास लिखा, तब अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट अपनी बुलंदी पर था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेता नस्लीय भेदभाव के खिलाफ शांति और अहिंसा के मार्ग पर आंदोलन कर रहे थे। टू किल अ मॉकिंगबर्ड ने इस आंदोलन को और मजबूती दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये समाज को अपनी अंतरात्मा में झांकने का मौका थी।
क्या हम भी अपने भीतर के पूर्वाग्रहों को पहचान सकते हैं? क्या हम भी उस साहस को चुन सकते हैं जो एटिकस फिंच ने दिखाया? इस उपन्यास में सिर्फ नस्लीय भेदभाव ही नहीं, बल्कि महिलाओं की स्थिति का भी जिक्र है। माइला रिवल, वह लड़की जो अपने दर्द और संघर्ष को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेती है। क्यों? क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में उसकी आवाज़ को कभी सुना ही नहीं जाता। स्काउट फिंच भी इस पितृसत्तात्मक सोच से अछूती नहीं है। लोग उससे उम्मीद करते हैं कि वह एक लड़की की तरह व्यवहार करे। पर स्काउट सवाल पूछती है, एक लड़की होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ कपड़े और चाल ढाल ही हमारी पहचान है? क्या आज भी हम महिलाओं को उनकी वास्तविक पहचान से दूर रख रहे हैं? मेकोंग काउंटी में केवल नस्ल के आधार पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर भी भेदभाव होता है। कनिंघम परिवार, जो गरीब हैं पर सम्मान के साथ जीना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर इवल परिवार, जो गरीबी के साथ साथ नफरत और झूठ का भी सहारा लेते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह आत्मसम्मान और मूल्यों की भी परीक्षा है। क्या हम अपने समाज में आज भी अमीर गरीब की खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं? टू किल अ मॉकिंगबर्ड की गूंज सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत में भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव आज भी मौजूद है। हमारे समाज में भी कई टॉम रॉबिन्सन हैं जिन्हें बिना किसी अपराध के सजा मिलती है। हमारे समाज में भी कई एटिकस फिंच हैं जो सच्चाई के लिए अकेले खड़े होते हैं। पर सवाल ये है, क्या हम भी एटिकस की तरह साहस दिखा सकते हैं? क्या हम भी स्काउट की तरह निष्पक्ष रह सकते हैं? टू किल अ मॉकिंगबर्ड का ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य हमें अतीत की गलियों में ले जाता है, पर यह सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं है। यह आज भी हमारे भीतर सवाल उठाती है, क्या हम सच में न्याय और समानता के मार्ग पर हैं, या अब भी हम पूर्वाग्रहों की बेड़ियों में जकड़े हैं? यह उपन्यास हमें सिखाता है कि साहस वही है जब हम जानते हैं कि हार सकते हैं, पर फिर भी सही के लिए लड़ते हैं। क्या हम उस साहस को चुनेंगे? क्या हम अपने भीतर के एटिकस फिंच को जगाएंगे? अब तैयार हो जाए, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि टू किल अ मॉकिंगबर्ड ने साहित्य और समाज पर किस तरह अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कुछ किताबें पढ़ने के बाद भुला दी जाती हैं, पर कुछ किताबें हमारे दिल और आत्मा में घर कर जाती हैं। टू किल अ मॉकिंगबर्ड भी ऐसी ही एक रचना है। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक बन चुकी है। ये किताब जब 1960 में प्रकाशित हुई, तब इसने अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को झकझोर दिया। पर ऐसा क्या था इस कहानी में जो इसे कालजयी बना गया? आइए जानें इसके साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभावों को। टू किल अ मॉकिंगबर्ड की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सरल भाषा और गहरी संवेदनशीलता। स्काउट फिंच की मासूम आंखों से दुनिया को देखना हमें उन सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिन्हें अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। हर शब्द, हर संवाद इतनी सहजता और भावनात्मक गहराई लिए हुए है कि यह किताब पाठकों के दिलों में गूंजती रहती है। हार्पर ली ने ये साबित कर दिया कि बड़ी बातें कहने के लिए भारी भरकम शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसी कहानियां हैं जिनकी सादगी में छिपा हुआ सच हमें झकझोर देता है? जब टू किल अ मॉकिंगबर्ड प्रकाशित हुई, अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट अपने चरम पर था। ये किताब उस आंदोलन की आवाज़ बन गई, एक ऐसी आवाज़ जो न्याय और समानता की मांग कर रही थी। एटिकस फिंच जैसे पात्र ने पाठकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या हम भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, भले ही पूरी दुनिया हमारे विरुद्ध हो? यह उपन्यास आज भी कानूनी और नैतिक शिक्षा में पढ़ाया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां साहस और सत्यनिष्ठा को अपना पथप्रदर्शक बना सकें। क्या हम भी अपने भीतर के एटिकस फिंच को जगाने की हिम्मत कर सकते हैं? 1962 में टू किल अ मॉकिंगबर्ड पर आधारित फिल्म रिलीज हुई, जिसमें ग्रेगरी पेक ने एटिकस फिंच की भूमिका निभाई। ये फिल्म न केवल ऑस्कर अवार्ड जीतने में सफल रही, बल्कि आज भी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। ग्रेगरी पेक का किरदार निभाने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि एटिकस फिंच को सर्वश्रेष्ठ फिल्मी नायक के रूप में भी सराहा गया। इसके अलावा
ये कहानी रंगमंच और रेडियो नाटकों के रूप में भी जीवित रही। क्या आपने कभी ऐसी किसी फिल्म या नाटक को देखा है जिसने आपकी आत्मा को छू लिया हो? आज भी टू किल अ मॉकिंगबर्ड दुनिया भर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। ये सिर्फ साहित्य का हिस्सा नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा का भी अभिन्न अंग है। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हर किसी को सहानुभूति और करुणा के साथ देखना चाहिए, क्योंकि जैसा एटिकस कहते हैं, किसी को समझने के लिए उसके जूते पहनकर उसकी राह पर चलना जरूरी है। क्या हम भी अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि दुनिया को देखने के लिए सिर्फ आंखों की नहीं, बल्कि दिल की भी जरूरत होती है? भारत जैसे विविधता भरे देश में, जहां जाति, धर्म और लैंगिक भेदभाव आज भी मौजूद है, टू किल अ मॉकिंगबर्ड एक आईना है। ये हमें पूछती है, क्या हमारे समाज में भी टॉम रॉबिन्सन जैसे लोग हैं जिन्हें बिना किसी अपराध के सजा मिलती है? क्या हमारे भीतर भी एटिकस फिंच की तरह साहस है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके? ये किताब भारत में भी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी संस्थानों के लिए प्रेरणा बनी है, क्योंकि जब तक भेदभाव और अन्याय है, तब तक टू किल अ मॉकिंगबर्ड की कहानी प्रासंगिक बनी रहेगी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये समानता, न्याय और करुणा का संदेश है। इसकी गूंज आज भी उतनी ही प्रबल है जितनी 60 साल पहले थी। हर बार जब कोई अन्याय होता है, हर बार जब कोई निर्दोष सजा पाता है, एटिकस फिंच की आवाज हमारे दिलों में गूंजती है। न्याय तभी जीवित है जब कोई एक इंसान भी सच के लिए खड़ा होने की हिम्मत करता है। अब सवाल ये है, क्या आप वह इंसान बनने के लिए तैयार हैं? अब आगे बढ़ते हैं, जहां हम इस कहानी के पात्रों और उनकी गहराई को समझेंगे। हर कहानी की आत्मा उसके पात्रों में बसती है। किसी भी महान रचना को अमर बनाने वाले वह किरदार होते हैं जो हमारे दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। टू किल अ मॉकिंगबर्ड के पात्र केवल कागज पर लिखे नाम नहीं हैं, वे जीवंत हैं, सांस लेते हैं और हमें अपनी आंखों से दुनिया देखने को मजबूर करते हैं। आइए मिलते हैं उन पात्रों से जिन्होंने इस कहानी को अमर कर दिया। कभी कभी हमें पहले हार माननी पड़ती है, तभी हम सच्चे साहस को समझ पाते हैं। एटिकस फिंच, एक वकील, एक पिता और सबसे बढ़कर नैतिकता का एक जीवंत प्रतीक। वह जानते थे कि टॉम रॉबिन्सन का केस लड़ना एक असंभव लड़ाई है, लेकिन उन्होंने फिर भी सच के लिए खड़े होने का साहस दिखाया। एटिकस हमें सिखाते हैं कि साहस केवल युद्ध जीतने में नहीं है, साहस है तब भी खड़े रहना जब दुनिया कहे कि तुम हार चुके हो। क्या हम भी एटिकस की तरह सच और न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं? बचपन की आंखें दुनिया को जिस तरह देखती हैं, वैसा कोई और नहीं देख सकता। स्काउट फिंच, एक 6 साल की बच्ची जो दुनिया को मासूम और निष्पक्ष नज़रों से देखती है। वह बिना किसी पूर्वाग्रह के लोगों को समझने की कोशिश करती है। जब समाज टॉम रॉबिन्सन को उसकी त्वचा के रंग के कारण दोषी मानता है, तब स्काउट के सवाल हमें कटघरे में खड़ा कर देते हैं। क्या हम भी स्काउट की तरह हर इंसान को इंसानियत की नज़र से देख सकते हैं? जेम फिंच, स्काउट का बड़ा भाई, जो एक किशोर के रूप में बचपन की मासूमियत से बाहर निकलता है और दुनिया की सच्चाइयों का सामना करता है। वह एटिकस को अपना आदर्श मानता है, लेकिन जब टॉम रॉबिन्सन को अन्यायपूर्ण तरीके से दोषी ठहराया जाता है, तो उसका विश्वास टूट जाता है। जेम का सफ़र हमें ये सिखाता है कि यौवन में जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, तब भी हमें न्याय और करुणा की राह नहीं छोड़नी चाहिए। क्या हमने कभी अपने विश्वास को टूटते देखा है? और क्या हमने उसे फिर से संजोने की कोशिश की है? टॉम रॉबिन्सन, एक अश्वेत व्यक्ति जो केवल अपने रंग के कारण समाज की क्रूरता का शिकार बनता है। उसकी आंखों में बेगुनाही की पुकार है, पर कानूनी व्यवस्था और सामाजिक पूर्वाग्रह उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। टॉम की कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय का कोई रंग नहीं होता, फिर भी नस्लवाद आज भी कितनी जिंदगियां निगल रहा है। क्या हम आज भी ऐसे टॉम रॉबिन्सन को देख रहे हैं जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता? कैलिफोर्निया, फिंच परिवार की नौकरानी, पर वह केवल एक नौकरानी नहीं है, वह स्काउट और जेम के लिए एक माँ के समान है। उसकी कठोर अनुशासन और असीम प्रेम बच्चों को इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं।
कैलिफोर्निया का चरित्र हमें सिखाता है कि ममता और शिक्षा जाति या वर्ग की दीवारों में नहीं बंधी होती। क्या हमारे जीवन में भी कोई कैलिफोर्निया है जिसने हमें सही राह दिखाने का साहस किया? बू रैडली, एक रहस्यमय चरित्र जिसे समाज ने एक राक्षस की छवि दे दी है, पर जब अंत में वह स्काउट और जेम को बचाता है, तब हम महसूस करते हैं कि हमारा भय ही सबसे बड़ा राक्षस होता है। बू रैडली हमें सिखाते हैं कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है, बस हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। बॉब इवल, वह व्यक्ति जो अपनी असफलताओं और क्रोध को नफरत और झूठ के रूप में बाहर निकालता है, उसका चरित्र हमें ये चेतावनी देता है कि जब हम अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत नहीं करते, तब हम दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं। क्या हम भी कभी अपनी नफरत और पूर्वाग्रह को सही ठहराते हैं? टू किल अ मॉकिंगबर्ड के पात्र केवल एक कहानी का हिस्सा नहीं हैं, वे हमारे समाज के आईने हैं। एटिकस हमें साहस सिखाते हैं, स्काउट हमें निष्पक्ष दृष्टि देती है, जेम हमें विश्वास और सहानुभूति सिखाता है, टॉम हमें न्याय की पुकार सुनने का आग्रह करता है, बू रैडली हमें भय और पूर्वाग्रह को हराने का साहस देता है। अब सवाल ये है, इन पात्रों को जानने के बाद क्या हम अपने भीतर कुछ बदलने को तैयार हैं? अब आगे बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि टू किल अ मॉकिंगबर्ड में न्याय और पूर्वाग्रह के बीच की लड़ाई किस तरह लड़ी गई। न्याय एक अटल सिद्धांत है, पर जब पूर्वाग्रह उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है, तब निर्दोष भी दोषी करार दिए जाते हैं। टू किल अ मॉकिंगबर्ड की आत्मा न्याय और पूर्वाग्रह के बीच की इस भीषण लड़ाई में बसती है। ये कहानी हमें अदालतों के फैसलों से परे मानव हृदय की अदालत में ले जाती है, जहां एक तरफ कानून की किताबें हैं तो दूसरी तरफ समाज के अंधविश्वास और घृणा। आइए इस लड़ाई को गहराई से महसूस करें, जहां सत्य, साहस और करुणा की परीक्षा होती है। टॉम रॉबिन्सन, एक अश्वेत व्यक्ति जिस पर बिना किसी पुख्ता सबूत के दोषी ठहराने का प्रयास किया जाता है। उसका अपराध केवल इतना था कि उसने एक श्वेत महिला की मदद करने की हिम्मत की, लेकिन समाज ने उसकी बेगुनाही नहीं देखी, उसका रंग देखा। एटिकस फिंच ने पूरी निष्ठा से टॉम का बचाव किया। हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है, पर अदालत के कटघरे में खड़ा टॉम जानता था कि सफेद झूठ काले सच को कुचल देगा। क्या हमने कभी किसी निर्दोष को केवल उसके रंग, जाति या धर्म के आधार पर दोषी माना है? एटिकस फिंच ने अदालत में जो तर्क रखे, वे केवल एक केस के लिए नहीं थे, वे पूरे समाज के लिए थे। उन्होंने कहा, न्याय वह नहीं होता जो बहुमत चाहता है, बल्कि वह होता है जो सत्य पर टिका होता है। उनकी आवाज में सत्य था, उनकी आंखों में विश्वास, लेकिन क्या समाज ने उनकी बात सुनी? नहीं। न्याय की देवी की आंखों पर बंदी पट्टी पूर्वाग्रह से सनी हुई थी। क्या आज भी हमारे समाज में एटिकस जैसे लोग हैं जो सच के लिए अपनी आवाज उठाते हैं? टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें दिखाती है कि पूर्वाग्रह केवल अदालत में नहीं होता, वह हर गली, हर चौपाल और हर मन में पनपता है। बॉब इवल जैसे लोग अपने असफल जीवन की कड़वाहट को नफरत में बदल देते हैं, और समाज, वह आंखें मूंदकर इस नफरत को देखता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। क्या हम भी कभी ऐसे पूर्वाग्रह के हिस्सेदार बने हैं? क्या हमने भी बिना सोचे समझे किसी को दोषी ठहराया है? लेकिन इस अंधेरे में भी एक उजाला है, स्काउट और जेम। बच्चों की मासूम आंखें देखती हैं कि टॉम निर्दोष है। उनकी आंखों में न जाति का भेद है, न रंग का, वे केवल सही और गलत में फर्क करना जानते हैं। स्काउट का एक सवाल हमें झकझोर कर रख देता है, अगर टॉम कुछ गलत नहीं कर रहा था, तो उसे सजा क्यों मिली? ये सवाल उस समाज के लिए एक तमाचा है, जो अपनी सहूलियत के लिए अन्याय को स्वीकार कर लेता है। क्या हम बच्चों की तरह निष्पक्ष होकर दुनिया को देख सकते हैं? भारत जैसे विविधता भरे देश में, जहां जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव अब भी देखा जाता है, टू किल अ मॉकिंगबर्ड का संदेश आज भी जीवित है। कितने टॉम रॉबिन्सन आज भी अन्याय और भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, और कितने एटिकस फिंच अपने सत्य के लिए अकेले लड़ रहे हैं? क्या हम अपनी आवाज उठाने का साहस रखते हैं जब किसी के साथ अन्याय होता है? पर हर परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमसे पूछती है,
क्या हमने अपने भीतर के पूर्वाग्रहों को पहचाना है? क्या हम भी एटिकस की तरह हर इंसान को उसके कर्मों से परख सकते हैं, उसकी जाति या रंग से नहीं? ये किताब हमें केवल सवाल नहीं देती, बल्कि जवाब भी देती है। हमारा पहला कदम ये स्वीकार करना है कि हमारे भीतर भी कहीं न कहीं पूर्वाग्रह मौजूद है, और दूसरा कदम, उससे लड़ना। टू किल अ मॉकिंगबर्ड केवल एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। जब समाज अन्याय के सामने चुप हो जाता है, तब सबसे बड़ा अपराध वही चुप्पी बन जाती है। तो आइए हम एटिकस की तरह सच की राह पर चलने का संकल्प लें। हम स्काउट की तरह निष्पक्ष दृष्टि से दुनिया को देखें, और हम टॉम रॉबिन्सन की पीड़ा को महसूस करें, ताकि फिर कोई निर्दोष अन्याय का शिकार न हो। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे टू किल अ मॉकिंगबर्ड आज भी हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। कभी कभी किताबें केवल कहानियां नहीं होती, वे समाज का आईना होती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। टू किल अ मॉकिंगबर्ड ऐसी ही एक रचना है। ये किताब 1930 के दशक के अमेरिका की कहानी कहती है, पर इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। क्या हम भारत में भी इसी तरह की समस्याओं से नहीं जूझ रहे? जाति, धर्म, लिंग और सामाजिक भेदभाव के मुद्दे क्या अब भी मौजूद नहीं हैं? आइए इस कालजयी कृति के सामाजिक संदेशों को गहराई से समझते हैं। टू किल अ मॉकिंगबर्ड में नस्लवाद का कड़वा सच उजागर होता है। टॉम रॉबिन्सन केवल अपनी त्वचा के रंग के कारण दोषी माना जाता है। उसकी बेगुनाही को कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि समाज ने पहले ही फैसला सुना दिया है। अब अगर हम भारत की ओर देखें, क्या जातिवाद और धार्मिक भेदभाव का ऐसा ही कोई रूप नहीं है? क्या आज भी दलितों और पिछड़े वर्गों को उनके जन्म के आधार पर अपमान और अन्याय नहीं सहना पड़ता? क्या अल्पसंख्यकों को शक की निगाहों से नहीं देखा जाता, जब हम किसी को उसकी जाति, धर्म या रंग के आधार पर आंकते हैं? तब हम भी उसी अन्याय को दोहराते हैं। टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें ये भी सिखाती है कि कानून और न्याय में हमेशा समानता नहीं होती। टॉम रॉबिन्सन के मुकदमे में कानून ने तो काम किया, पर क्या न्याय हुआ? आज भी भारत की अदालतों में असमानता और पक्षपात की कहानियां सामने आती हैं। क्या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हमारी न्याय प्रणाली में समान अवसर मिलते हैं? क्या महिलाओं और बच्चों को उनका हक आसानी से मिल पाता है? एटिकस फिंच हमें सिखाते हैं कि कानून का काम केवल नियम लागू करना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के साथ न्याय करना है। स्काउट और जेम की मासूम आंखों से हम समाज को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख पाते हैं। वे टॉम रॉबिन्सन को केवल एक इंसान के रूप में देखते हैं, न कि एक अश्वेत के रूप में। क्या हम भी बच्चों की तरह निष्पक्ष होकर दुनिया को देख सकते हैं? क्या हम अपनी आंखों पर बंधे पूर्वाग्रहों के पट्टे को खोल सकते हैं? बच्चों की तरह सवाल पूछना, सही और गलत में फर्क समझना, यही पहला कदम है बदलाव की ओर। इस किताब में महिला इवल का किरदार भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। वह एक गरीब श्वेत महिला है, जो समाज में हाशिए पर जीती है। उसकी मजबूरी उसे झूठ बोलने पर विवश करती है। भारत में भी कई महिला हैं, जो घरेलू हिंसा, यौन शोषण और अन्याय का सामना करती हैं। कई बार वे भी न्याय पाने की बजाय समाज के डर और बदनामी के कारण चुप रह जाती हैं। क्या हम उनकी आवाज़ बन सकते हैं? टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें ये सिखाती है कि हर पीड़ित को न्याय दिलाना केवल अदालत का काम नहीं है, बल्कि समाज का भी कर्तव्य है। एटिकस फिंच बार बार कहते हैं, सही और गलत का फर्क केवल शिक्षा से ही समझा जा सकता है। आज भी शिक्षा के अभाव में लाखों लोग अंधविश्वास और पूर्वाग्रहों के शिकार हो जाते हैं। भारत में जातिवाद और सांप्रदायिकता की जड़ें अक्सर अशिक्षा और गलत जानकारी से गहरी होती हैं। लेकिन शिक्षा सिर्फ स्कूल में ही नहीं होती, ये घर, समाज और संवाद के माध्यम से भी मिलती है। क्या हम खुद को और अपने समाज को शिक्षित करने के लिए आगे आ सकते हैं? कितनी बार हम अन्याय को देखकर भी चुप रह जाते हैं? कितनी बार हम किसी एटिकस की तरह खड़े होने का साहस नहीं कर पाते? लेकिन टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें सिखाती है कि एक इंसान की आवाज़ भी बदलाव ला सकती है। जब हम गलत के खिलाफ बोलते हैं, तब हम एटिकस बन जाते हैं। जब हम किसी की बेगुनाही को साबित करने की कोशिश करते हैं, तब हम न्याय के सिपाही बन जाते हैं।
क्या हम अपने भीतर के एटिकस को जगाने के लिए तैयार हैं? टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें अतीत की एक झलक दिखाती है, पर यह भविष्य की राह भी सुझाती है। अगर हम पूर्वाग्रह और अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होते, तो हम भी उस अन्याय के दोषी बन जाते हैं। आज का भारत एक नई कहानी लिख सकता है, जहां जाति, धर्म, रंग या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, जहां हर टॉम रॉबिन्सन को न्याय मिले, जहां हर एटिकस फिंच को सम्मान मिले। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं? अब अगले भाग में हम जानेंगे कि टू किल अ मॉकिंगबर्ड ने साहित्य, सिनेमा और समाज पर कैसे अमिट प्रभाव डाला। कभी कभी एक किताब केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, वह समाज में क्रांति लाने वाली चिंगारी बन जाती है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, यह एक आंदोलन है, एक प्रश्न है, एक दर्पण है, जिसमें हम अपने समाज की परछाई देखते हैं। इसके शब्द स्याही से नहीं, बल्कि करुणा, साहस और न्याय की पुकार से लिखे गए हैं। आज हम जानेंगे कि इस महान कृति ने कैसे साहित्य, सिनेमा और समाज को प्रभावित किया। 1960 में प्रकाशित टू किल अ मॉकिंगबर्ड ने दुनिया भर के साहित्य प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया। यह उपन्यास नस्लवाद और अन्याय पर एक मार्मिक प्रहार है। हार्पर ली ने अपने गृहनगर की वास्तविकताओं को कागज पर उतारकर एक ऐसा दर्पण बनाया, जिसमें पूरा अमेरिका अपनी सच्चाई देख सका। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित ये कृति आज भी साहित्य की कालजयी रचनाओं में गिनी जाती है। लेकिन इसका प्रभाव केवल पुरस्कारों तक सीमित नहीं रहा, इसने लाखों पाठकों के दिलों में जगह बनाई। क्या एक किताब वाकई समाज को बदल सकती है? हाँ, टू किल अ मॉकिंगबर्ड ने ये कर दिखाया। 1962 में इस उपन्यास पर आधारित फिल्म टू किल अ मॉकिंगबर्ड ने सिनेमा जगत में तहलका मचा दिया। ग्रेगरी पेक द्वारा निभाया गया एटिकस फिंच का किरदार आज भी आदर्श नायक का प्रतीक माना जाता है। इस फिल्म ने न्याय और नैतिकता के मूल्यों को हर दर्शक के दिल तक पहुंचाया। क्या एक फिल्म लोगों की सोच बदल सकती है? हाँ, टू किल अ मॉकिंगबर्ड ने नस्लीय भेदभाव पर खुली बहस को जन्म दिया। कई लोग जो किताब नहीं पढ़ सके, उन्होंने इस फिल्म के जरिए अन्याय और पूर्वाग्रह की भयावहता को महसूस किया। भारत में भी ऐसी ही फिल्में समाज को जागरूक करने का माध्यम बनी हैं, जैसे आर्टिकल 15 और पिंक। कला जब समाज की आवाज़ बनती है, तब बदलाव अवश्य होता है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड ने अमेरिका में नस्लीय न्याय की लड़ाई को नई ऊर्जा दी। इस किताब ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मानवाधिकार, न्याय और समानता पर चर्चाओं को जन्म दिया। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस उपन्यास को अपनी प्रेरणा बताया। भारत में भी, जहां जातीय भेदभाव और धार्मिक असहिष्णुता जैसे मुद्दे मौजूद हैं, इस किताब का संदेश बेहद प्रासंगिक है। क्या हम भी अपने समाज में एटिकस फिंच बन सकते हैं? क्या हम भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं? आज भी अमेरिका और कई अन्य देशों में टू किल अ मॉकिंगबर्ड को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि यह किताब बच्चों को सिखाती है करुणा, न्याय और साहस का महत्व। भारत में भी अगर हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी किताबों को अपनाए, तो बच्चे केवल पाठ्यक्रम के अंक नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों को भी सीखेंगे। क्या हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि सही और गलत के बीच खड़ा होना कितना ज़रूरी है? कई पाठकों ने टू किल अ मॉकिंगबर्ड को पढ़ने के बाद अपने भीतर बदलाव महसूस किया है। किसी ने अपनी सोच बदली, किसी ने अपने पूर्वाग्रह त्यागे, तो किसी ने न्याय के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत जुटाई। ये किताब हमें सिखाती है कि सही काम करना आसान नहीं होता, पर यह हमेशा ज़रूरी होता है। क्या हमने कभी अपनी आवाज़ को दबा दिया क्योंकि सच कहना कठिन था? ये किताब हमें फिर से सोचने पर मजबूर करती है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड कोई बीते समय की कहानी नहीं है, ये हर उस समाज की कहानी है जहां अन्याय आज भी सांस लेता है। लेकिन ये किताब हमें आशा भी देती है कि हर समाज में एटिकस फिंच जैसे लोग होते हैं, जो सच के लिए खड़े होते हैं। क्या हम भी एटिकस की तरह न्याय की मशाल थाम सकते हैं? क्या हम भी स्काउट की तरह पूर्वाग्रह से मुक्त होकर दुनिया को देखने की कोशिश कर सकते हैं? अगर हाँ, तो टू किल अ मॉकिंगबर्ड ने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया। अब ये सवाल आपसे है, क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहेंगे? यही वह संदेश है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हर दिल तक पहुंचना चाहिए।
किताबें केवल शब्द नहीं होती, वे जीवन जीने की कला सिखाती हैं। टू किल अ मॉकिंगबर्ड ने हमें सिखाया कि कैसे करुणा, साहस और न्याय को अपने जीवन में उतारा जाए। लेकिन सवाल है, क्या हम सच में इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं? आज हम इस महान कृति से मिले पाठों को अपने व्यवहार, सोच और निर्णयों में कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। एटिकस फिंच कहते हैं, किसी को पूरी तरह समझने का एकमात्र तरीका है कि आप उसकी जगह खड़े होकर चीजों को महसूस करें। हम अक्सर दूसरों की परिस्थितियों को समझे बिना उन पर निर्णय सुना देते हैं, लेकिन अगर हम एक पल के लिए उनके जूते में खड़े हों, तो शायद हम उनके दर्द, संघर्ष और भावनाओं को महसूस कर सकें। करुणा का अभ्यास कैसे करें? किसी के व्यवहार को जज करने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे बढ़ें, चाहे वह मानसिक समर्थन हो या भौतिक सहायता। समाज में हाशिए पर खड़े लोगों के प्रति संवेदनशील बनें। क्या हम अपने मन में करुणा का दीपक जला सकते हैं? एटिकस फिंच ने हमें सिखाया कि साहस का मतलब केवल शारीरिक बल नहीं होता, बल्कि अपने मूल्यों पर अडिग रहना होता है। टॉम रॉबिन्सन की रक्षा करते समय पूरे समाज का विरोध सहते हुए भी एटिकस ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। हम अपने जीवन में साहस कैसे दिखा सकते हैं? जब भी अन्याय देखें तो चुप न रहें, आवाज उठाएं। सच बोलने का साहस रखें, भले ही हालात प्रतिकूल हों। अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहें, चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं। क्या हम एटिकस फिंच की तरह अपने जीवन में साहस को अपनाने के लिए तैयार हैं? टू किल अ मॉकिंगबर्ड ने दिखाया कि कैसे समाज में मौजूद पूर्वाग्रह निर्दोष लोगों को अपराधी बना सकते हैं। टॉम रॉबिन्सन का दोष केवल उसका रंग था, पर क्या हमारे समाज में जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों को आज भी आंका नहीं जाता? पूर्वाग्रहों को कैसे तोड़ें? हर व्यक्ति को उसके कर्मों और व्यक्तित्व के आधार पर आंकें, न कि उसकी पहचान के आधार पर। अपनी सोच पर सवाल उठाएं और पुराने रूढ़िवादी विचारों को चुनौती दें। विविधता को स्वीकारें और नए अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार रहें। क्या हम अपने दिल और दिमाग को पूर्वाग्रहों से मुक्त कर सकते हैं? एटिकस कहते हैं, शिक्षा केवल किताबों में नहीं होती, बल्कि यह हर जगह है, हमारे अनुभवों, संवादों और विचारों में। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में शिक्षा ही वह साधन है जो भेदभाव और असमानता को मिटा सकती है। हम शिक्षा को कैसे अपनाएं? खुद को और दूसरों को सामाजिक मुद्दों पर जागरूक करें। किताबें पढ़ें, फिल्में देखें और विचारशील चर्चाओं में भाग लें। बच्चों को सहानुभूति, करुणा और न्याय की शिक्षा दें। क्या हम अपने आसपास शिक्षा का उजाला फैला सकते हैं? स्काउट और जेम ने हमें सिखाया कि बच्चों की दृष्टि में दुनिया कितनी सरल और निष्पक्ष होती है। वे रंग, जाति या धर्म नहीं देखते, वे सिर्फ इंसान देखते हैं। हम बच्चों की तरह कैसे सोच सकते हैं? हर इंसान को उसकी मूल इंसानियत के आधार पर देखने का प्रयास करें। सवाल पूछें और सही गलत को समझने की कोशिश करें। अपनी जड़ों से जुड़े रहें और जीवन को सरलता से जिएं। क्या हम अपनी नज़रों में बच्चों की निष्पक्षता को जीवित रख सकते हैं? टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें ये भी सिखाती है कि एक जिम्मेदार नागरिक बनना हमारा कर्तव्य है। सिर्फ सरकार या न्याय प्रणाली पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं, हर व्यक्ति को समाज में न्याय और समानता के लिए प्रयास करना होगा। जिम्मेदार नागरिक कैसे बनें? सामाजिक मुद्दों पर जागरूक रहें और अपनी राय व्यक्त करें। कानून और अधिकारों की जानकारी रखें। जरूरतमंदों की आवाज़ बनें और अन्याय के खिलाफ खड़े हों। क्या हम अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं? टू किल अ मॉकिंगबर्ड सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमें हमारी आत्मा दिखाता है। क्या हम अपनी आत्मा में झांकने की हिम्मत रखते हैं? जब भी हम किसी अन्याय को देखें, हम एटिकस फिंच की तरह खड़े हो सकते हैं। जब भी हम किसी पीड़ित की पीड़ा महसूस करें, हम स्काउट की तरह करुणा दिखा सकते हैं। जब भी हम अपने भीतर के डर और संकोच को चुनौती दें, हम साहस का प्रतीक बन सकते हैं। हर इंसान के भीतर एक एटिकस फिंच होता है, बस जरूरत है उसे जागृत करने की। तो आइए, इस कहानी के मूल्यों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। साहस, करुणा और न्याय के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि यही टू किल अ मॉकिंगबर्ड का सच्चा संदेश है।
क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के एटिकस फिंच को जगाने के लिए? धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।